थैंक यू रोहित शर्मा, थैंक यू विराट कोहली। आपने इंडियन क्रिकेट के लिए जो कुछ भी किया वो अनमैचेबल है, और जो इंडियन फैंस हैं वो आपके कंट्रीब्यूशन को हमेशा याद रखेंगे। इंडियन फैंस आपको हमेशा याद रखेंगे, लेकिन शायद अब टाइम आ गया है। वैसे बड़ा अजीब सा लग रहा है ये बात कहते हुए, सोचा नहीं था कभी कहना पड़ेगा, और इतनी जल्दी कहना पड़ेगा ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था, लेकिन शायद टाइम आ गया है। टाइम आ गया है कि अब इंडियन क्रिकेट के दो सबसे बड़े और सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स अब अपनी जगह को छोड़ दें इंडियन टीम के भले के लिए। इंडियन टीम के भले के लिए रिटायरमेंट अनाउंस कर दें, और जो यंगस्टर्स हैं अब उन्हें टीम में आने। शायद टाइम आ गया, और हो सकता है कि इंडियन टीम के कैप्टन रोहित शर्मा ने मेलबर्न के मैदान पे अपनी आखिरी टेस्ट इनिंग्स खेल ली। हो सकता है इंडियन टीम के सबसे बड़े प्लेयर विराट कोहली ने मेलबर्न के मैदान पे अपनी आखिरी टेस्ट इनिंग्स खेली। हो सकता है कि इन दोनों प्लेयर्स का जल्द रिटायरमेंट आ जाए। किसी एक का भी आ सकता है, दोनों का आ सकता है, बहुत जल्द आ सकता है। हो सकता है ये दोनों प्लेयर्स मैच खत्म होने के तुरंत बाद रिटायरमेंट अनाउंस कर दें। हो सकता है एक दिन के बाद करें, हो सकता है 2 दिन के बाद करें, और ये भी हो सकता है कि शायद सिडनी टेस्ट मैच खेलें। लेकिन ये तो कंफर्म है कि रिटायरमेंट आने वाला है। रोहित शर्मा का आ सकता है, विराट कोहली का आ सकता है, दोनों प्लेयर्स का भी आ सकता है। तो आप जरा मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाइए। अगर आपको अश्विन के जाने से दुख हुआ था तो अभी सिर्फ शुरुआत हुई थी, अभी बहुत कुछ आना बाकी है, और ये खबरें तो चली रही थी। देखिए, जब से बीजीटी शुरू हुई है ये बात सबको पता थी कि अब इंडियन टीम में बदलाव का दौर शुरू हो गया। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इंडियन टीम के 3 बड़े प्लेयर्स, 3 सीनियर प्लेयर्स रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविचंद्रन अश्विन इस सीरीज के बाद रिटायर हो सकते हैं। अब इंडियन टीम अगर जीत जाती है, बीजीटी जीत जाती है, WTC फाइनल में पहुंच जाती है, तो शायद थोड़ा डिले हो जाए, शायद WTC फाइनल तक बात पहुंच जाए। पर अगर ऐसा नहीं होता तो ये तीनों प्लेयर्स अपना रिटायरमेंट ले सकते हैं, क्योंकि अब इंडियन टीम ने मूव ऑन कर लिया। और सबसे बड़ी बात है, अब आपको टेस्ट मैचेस ही नहीं खेलने। इसके बाद अगर आप WTC फाइनल में जाते हैं तो आप बस फाइनल खेलेंगे, और उसके बाद आएगी इंग्लैंड की बड़ी सीरीज। और सिलेक्टर्स क्लियर है, मैनेजमेंट क्लियर है कि जब इंग्लैंड सीरीज के लिए स्क्वाड अनाउंस होगा तो यंगस्टर्स को मौका मिलेगा, नई पीढ़ी को मौका मिलेगा। तो ये इंडिया के सीनियर प्लेयर्स का आखिरी दौरा हो सकता है। अब अश्विन ने तो ले लिया रिटायरमेंट, जिसके बाद से खबरें भी आई कि अब एक और रिटायरमेंट आ सकता है। अब वैसे सबको लगता है कि रोहित शर्मा रिटायर होने वाले, हो सकता है इसी मैच के बाद हो जाए, हो सकता है अगले मैच के बाद हो, लेकिन रोहित शर्मा का रिटायरमेंट आ सकता है। रोहित शर्मा ना कप्तान के तौर पर, ना खिलाड़ी के तौर पर इंडियन टीम के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। ऐसे में हो सकता है उनका रिटायरमेंट जल्द आ जाए। बट अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे लगता है कि रोहित अकेले रिटायर नहीं होंगे। जब रिटायरमेंट आएगा तो रोको का एक साथ आएगा। हमने T20 वर्ल्ड कप में भी देखा, वहां सबने कहा था कि रोहित शर्मा अभी भी T20 क्रिकेट खेल सकते हैं। भैया, आप विनिंग कैप्टन थे, आप वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीते थे, कौन मना करता अगर आप खेलना चाहते। हाँ, विराट कोहली पे सवाल था, उनकी फॉर्म पे सवाल था, उनके रन्स पे सवाल था, हर चीज पे सवाल था, पर रोहित पे कभी सवाल नहीं था। T20 फॉर्मेट वो अच्छा खेल रहे थे, वो वर्ल्ड कप जिता चुके थे, पर जब रिटायरमेंट आया तो रोको का एक साथ आया। क्योंकि आप इस चीज को समझिए कि टीम में अब 2 ही सीनियर प्लेयर्स हैं, और जब ये प्लेयर्स जाएंगे तो ये एक साथ जाएंगे, एक नहीं जा सकता, क्योंकि एक पीछे रह जाएगा तो वो बहुत सॉफ्ट टारगेट बन जाएगा। जब भी इंडिया हारेगी तो उस पर ब्लेम आएगा, और आप नहीं आना चाहते ऐसी सिचुएशन में कि टीम आपको बाहर बिठाने के लिए मजबूर हो जाए। आप नहीं चाहते कि इतना कुछ अचीव करने के बाद, इतने रन्स बनाने के बाद आप वो टारगेट बनकर रह जाएं, आपको बाहर बिठाना पड़ जाए। तो पर्सनली मुझे लगता है कि रिटायरमेंट जब भी आएगा, चाहे MCG के तुरंत बाद आए, चाहे 1 दिन के बाद, चाहे 2 दिन के बाद, या 3 दिन के बाद, आएगा दोनों का। और इंडियन क्रिकेट में एक एरा खत्म हो जाएगा, स्पेशली क्रिकेट के सबसे बड़े फॉर्मेट, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली अब जल्द टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह देंगे। अब MCG के मैदान पे उम्मीद थी कि रोहित शर्मा और विराट कोहली कोई चमत्कार करेंगे, एक ऐसी पारी खेल देंगे जिससे रिटायरमेंट डिले हो जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। रोहित शर्मा आए 40 बॉल पे 9 रन बनाकर आउट, विराट कोहली आए 29 बॉल पे 5 रन बनाकर आउट। फिर से रोको इंडियन टीम को मुश्किल सिचुएशन में छोड़कर चले गए। और मार्क वॉन ने तो कह दिया है, ऑस्ट्रेलिया के लेजेंडरी प्लेयर, उन्होंने तो पहले ही कह दिया कि अगर मैं सिलेक्टर होता तो मैं कह देता रोहित शर्मा से कि अगर आप सेकंड इनिंग्स में रन बनाते हैं तभी आपकी जगह बनेगी, वरना थैंक यू सो मच, आप अच्छे प्लेयर थे, आपने जो कुछ भी किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर अब आपका टाइम आ गया है। सिडनी के मैदान पे बुमराह कप्तान होंगे, आपका करियर खत्म हो चुका है।
अगर आपके रन नहीं आए तो इंडियन टीम को ये कह देना चाहिए रोहित से। और एक्चुअली यार आपके लिए सोचिए कितना कुछ किया गया सिर्फ आपको फिट करने के लिए। अब सोचिए आपकी वजह से राहुल नहीं चल पाए, दोनों इनिंग्स में राहुल फ्लॉप थे। अब क्या कहेंगे आप राहुल से कि आप फ्लॉप हो गए? भाई वो तो ओपन कर रहे थे, रन भी बना रहे थे, आपने क्यों नंबर 3 पे खिलाया? आप क्या कहेंगे बताइए उनको? शुभमन गिल जो टेक्निकली नंबर 3 पे ठीक ठाक खेल रहे थे, स्टार्ट्स तो मिल रहे थे, वो बाहर हो गए क्योंकि फॉर्म में नहीं थे। फॉर्म में तो रोहित भी नहीं है। 15 इनिंग्स अगर रोहित शर्मा की देखें तो आप हैरान हो जाएंगे, 164 रन बने हैं, 10 के एवरेज। इंडियन टीम के कैप्टन, सबसे बड़े प्लेयर ओपन करते हैं, 10 के एवरेज से खेल रहे हैं। बोलर्स का इससे ज्यादा का एवरेज है। आप बुमराह का, आकाशदीप का परफॉर्मेंस देखें, रोहित से बेहतर होता जा रहा है। एक कप्तान के तौर पर रोहित शर्मा का सबसे लोएस्ट एवरेज हो गया है। 2024 में उनका जो एवरेज है वो 6 का आ गया है। विराट कोहली का 2017 में 9 का एवरेज था। सौरव गांगुली का 2001 के साल में 17 का एवरेज था। महेंद्र सिंह धोनी का 2011 में 20 का एवरेज था। रोहित का 6 पे आ गया यार, कितनी हैरानी की बात है। और विराट की भी यही कहानी है। सवाल रोहित पे उठ रहा है पर विराट भी कुछ कर नहीं रहे हैं। आप हर इनिंग्स में, हर मैच में एक ही तरह से कैसे आउट हो सकते हैं? वही बाहर की बॉल, फिर छेड़ी, फिर आउट हो गए। भले ही आपने एक 100 लगाया पर आपका आउट होने का तरीका भरोसा नहीं दे रहा है कि आप और मैचेस खेल सकते हैं। अब सोचिए विराट कोहली जैसा प्लेयर जिनका हर फॉर्मेट में, हर कंट्री में एवरेज 50 से ज्यादा का था, उनका T20 में एवरेज 52 की जगह 48 का रह गया है। टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली का एवरेज साउथ अफ्रीका में 52 से 49 का आ गया है। ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए 54 से 49 आ गया है। और इस पूरे साल में विराट कोहली का एवरेज सिर्फ 21 का है। सोचिए कितनी हैरानी की बात है। एक ऐसा खिलाड़ी जो लगभग 40 के एवरेज से खेलता था, 50 से, 60 से, 70 के एवरेज से 21 का एवरेज आ गया है। और एक साल में अगर सबसे कम एवरेज की बात करें तो वहां भी विराट का नाम है। नयन मोंगिया का 1996 में 21 का एवरेज था। विराट कोहली का 2024 में 21 का एवरेज है। ये इंडिया का सबसे बड़ा, सबसे रिलायबल प्लेयर है, सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर। रॉबिन सिंह का 24 का एवरेज 1999 में था और केएल राहुल का 2022 में था 25 का एवरेज। कोई मैच ही नहीं है। और शायद यही वजह है कि अब सारे फैंस को रियलाइज हो गया है कि अब रोहित शर्मा और विराट कोहली का बहुत जल्द रिटायरमेंट आने वाला है। अब हो सकता है वो मेलबर्न टेस्ट खत्म होने के तुरंत बाद आ जाए, हो सकता है 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, या मे बी सिडनी टेस्ट के बाद। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं है जब इंडियन क्रिकेट के 2 सबसे बड़े और सबसे चहीते क्रिकेटर्स क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट को अलविदा कहते हैं। क्या आपको भी ऐसे ही लगता है? कमेंट करके जरूर।